विश्वजीत की बदली की सुलगती आग इस कहानी का दिल है, जो मानव मन की गहरी और अंधेरी परतों को खोलती है। एक रहस्यमयी हवेली की दीवारों में कैद उसका जुनून सिर्फ प्रतिशोध की कहानी नहीं बुनता, बल्कि क्रोध, दुख और जुनून के उस तूफान को भी उजागर करता है जो मानव मन को अपने वश में कर लेता है। यह कहानी आपको एक ऐसी मनोवैज्ञानिक यात्रा पर ले जाएगी जहां बदला केवल एक कृत्य नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक आंधी है जो विश्वजीत और इस हवेली के रहस्यों को एक रोमांचक और तनावपूर्ण गाथा में बांध देती है। इस पुरानी हवेली में जहां हर कोना इतिहास और रहस्य की सांस लेता है, विश्वजीत का बदला एक कहानी लिखने को तैयार है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शांतिवन हवेली की दीवारों से आग की लपटें उठ रही थी, लकड़ी की पुरानी खिड़कियां चटक रही थी और आसमान में धुएं का एक काला बादल छा गया था। अरिंदम चटर्जी, जो एक पत्रकार भी था, खून और पसीने से सना हुआ अपनी चचेरी बहन मधुरिमा को थामे हुए था, हवेली के सामने खड़ा हुआ था। मधुरिमा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी नज़र हवेली की ओर थी, जहां विश्वजीत रॉय, वह व्यक्ति जिसने शांतिपुर को अपने जुनून की आग में झोंक दिया था, अब लपटों में गायब हो चुका था। वह मेरा प्यार था अरिंदम, मधुरिमा फुसफुसाई, लेकिन उसने मुझसे उसका बदला लेना चाहा। अरिंदम का मन सवालों से भरा था। विश्वजीत कौन था? उसका यह जुनून, यह आग, यह त्रासदी सब कैसे शुरू हुआ? उसका दिमाग 3 महीने पहले उस गर्मी की ओर लौटा जब वो पहली बार शांतिपुर आया था। अरिंदम अपनी चचेरी बहन मधुरिमा की शादी में शामिल होने शांतिपुर आया था। मधुरिमा की शादी तन्मय बसु से हो रही थी, जो पुराने बंगाली अभिजात वर्ग का हिस्सा था। अरिंदम को शांतिवन हवेली के बगल में एक छोटा सा किराए का मकान मिला था। यह हवेली अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए कुख्यात थी। इसके मालिक विश्वजीत रॉय एक रहस्यमयी व्यक्ति थे, जो हर रात भव्य दावतें आयोजित करते थे। शहर में कोई नहीं जानता था कि उनके पास इतना पैसा आया कहां से और वह शांतिपुर क्यों लौटे थे। अरिंदम की मुलाकात मधुरिमा की सहेली अनन्या मित्रा से हुई। अनन्या ने बताया कि विश्वजीत का अतीत एक पहेली है। वह 10 साल पहले शांतिपुर से गायब हो गया था और अब अचानक लौटा था। उसकी नज़र हमेशा मधुरिमा पर रहती थी, जो अरिंदम को अजीब लगा, क्योंकि मधुरिमा की शादी तो तय हो चुकी थी। एक रात विश्वजीत की दावत में अरिंदम को निमंत्रण मिला। हवेली की दीवारों पर पुराने जमींदारों की तस्वीरें थीं और एक रहस्यमय चित्र जिसमें एक युवती भी थी, जो मधुरिमा से हूबहू मिलती थी। विश्वजीत शायद यह बताना चाहता था कि वह मधुरिमा को बचपन से जानता है, लेकिन अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। अरिंदम को शक हुआ कि विश्वजीत का मधुरिमा के प्रति जुनून प्रेम से ज्यादा कुछ और है। अरिंदम ने अनन्या की मदद से विश्वजीत की कहानी खोजनी शुरू की। उन्हें पता चला कि विश्वजीत का असली नाम विक्रम राय था। वह एक गरीब परिवार से था और एक क्रूर जमींदार के यहाँ काम करता था, जो मधुरिमा के पिता थे। विक्रम और मधुरिमा बचपन के दोस्त थे, लेकिन सामाजिक बंधनों ने उन्हें अलग कर दिया। विक्रम को शहर से भगा दिया गया और उसकी माँ की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। अब विश्वजीत धन और शक्ति के साथ लौटा था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ प्रेम नहीं, वह बदला लेना चाहता था। रात के सन्नाटे में जब हवेली की दीवारें फुसफुसाती सी प्रतीत होती थीं, जहां चांदनी भी डर कर ठिठक जाती थी, विश्वजीत उस हवेली के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुराना हिसाब चुकाने की जल्दी हो। वे भूल गए, लेकिन मैं नहीं। अपने हाथ में पकड़ी उस तस्वीर को और सख्ती से दबाते हुए वह बुदबुदाया। तस्वीर में था एक चेहरा जो उसके बदले का कारण था। अरिंदम को शांतिवन के तहखाने में कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे यह साफ पता चलता था कि मधुरिमा के पिता ने विश्वजीत की मां की हत्या की थी, ताकि वह अपनी बेटी और विश्वजीत के रिश्ते को खत्म कर सके। तन्मय के पिता भी इस हत्या में शामिल थे, जिससे मधुरिमा की शादी तय हुई थी। विश्वजीत अब मधुरिमा को वापस पाने के साथ साथ तन्मय और उसके परिवार को बर्बाद करना चाहता था। मधुरिमा की शादी की रात विश्वजीत ने तन्मय को एक पुरानी कुएं के पास बुलाया, जहां वह उसका सामना करने वाला था। अरिंदम और अनन्या समय से रहते वहां पहुंचे और सच्चाई सबके सामने लाई। मधुरिमा को विश्वजीत की कहानी का पता चला और वह टूट गई। उसने विश्वजीत से कहा, मैं तुम्हारे बदले के लिए तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगी। विश्वजीत अपने सपनों और बदले की आग में जलकर शांतिवन हवेली को आग लगा दी। वह लपटों में गायब हो गया और हवेली राख में बदल गई। अरिंदम और अनन्या शांतिपुर छोड़कर चले गए। मधुरिमा अपने दुख के साथ जीने की कोशिश करती रही। शहर में अफवाहें फैली कि विश्वजीत का साया अभी भी शांतिवन की फिजाओं में भटकता है। अरिंदम को हमेशा वह रात याद रही जब एक आदमी का जुनून और एक हवेली की कहानी आग में समा गई।